हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पे। तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर यहाँ हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग को ब्रॉडर लेवल पे हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो पहला टाइप होता है आपका सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा टाइप होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो आपके 3 टाइप के बेसिक आपके मशीन लर्निंग होते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरवाइज लर्निंग को और रीइंफोर्समेंट लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। तो 3 टाइप्स को हम अलग अलग देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग एक मशीन लर्निंग का एक ऐसा टाइप है जिसमें हम ये एक ऐसा मेथड है, बेसिकली आप कह सकते हैं, जिसमें आपको सैम्पल लेबल डेटा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी मशीन लर्निंग सिस्टम को सैम्पल लेबल डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो मशीन लर्निंग सिस्टम है उसको ट्रेन किया जा सके और इसी बेसिस पे आउटपुट को प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, सुपरवाइज लर्निंग एक मशीन लर्निंग का ऐसा टाइप है, ऐसा मेथड है जिसमें हम लेबल डेटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सैम्पल डेटा लेबल डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है मशीन लर्निंग सिस्टम को, जिससे कि उसे ट्रेन किया जाए। ठीक है, और इसी बेसिस पे आउटपुट को भी प्रिडिक्ट किया जाता है। तो जो आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग सिस्टम है, ठीक है, मशीन लर्निंग सिस्टम है, सॉरी, तो मशीन लर्निंग सिस्टम क्या करता है? ये एक मॉडल को क्रिएट करता है इन लेबल्ड डेटा का यूज़ करके। ठीक है, तो लेबल डेटा का यूज़ करके जो आपका मशीन लर्निंग सिस्टम है वो क्या क्रिएट करेगा? मॉडल क्रिएट करेगा और इससे वो आपके जो भी डेटा सेट्स हैं उसको लर्न भी करेगा और समझेगा भी कि क्या डेटा सेट आपका दिया गया है लेबल डेटा में। ठीक है, हर एक डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लेगा और जब आपकी ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग जो है वो डन हो जाएगी, जब ट्रेनिंग आपकी समाप्त हो जाएगी, तो वो मॉडल को वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपका सैम्पल डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि जो आउटपुट आ रहा है वो एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी जो भी आउटपुट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट आउटपुट है कि नहीं है, ये चेक करेंगे हम इसमें सुपरवाइज लर्निंग में। तो सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली हम लेबल डेटा का यूज़ करते हैं। तो जो आपका सुपरवाइज लर्निंग का गोल है, इसमें आपका इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा के साथ मैप किया जाता है और सुपरवाइज लर्निंग जो है वो सुपरविज़न पे बेस्ड होती है। ठीक है, और एकदम ये सेम है जैसे कि आपका स्टूडेंट जो है वो चीज़ें सीखते हैं टीचर की सुपरविज़न में। जैसे वहाँ पे आपका सुपरवाइज़र कौन होता है? टीचर होता है। तो टीचर जो है वो सुपरविज़न करता है स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स सीखते हैं चीज़ों को। उसी तरह से यहाँ पे मशीन लर्निंग सिस्टम जो है वो सीखता है लेबल डेटा के यूज़ से। सो एग्जाम्पल सुपरवाइज लर्निंग का देखें तो स्पैम फिल्टरिंग जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा लर्निंग मेथड है जिसमें मशीन जो है वो विदाउट एनी सुपरविज़न लर्न करता है, यानी यहाँ पे कोई भी सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है मशीन को विद द सेट ऑफ डेटा दैट हैज़ नॉट बीन लेबल्ड। यहाँ पे जो डेटा होता है वो लेबल्ड फॉर्म में नहीं होता है, यानी क्लासिफाइड नहीं होता है। ठीक है, और जो एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ की जाती है डेटा के लिए वो वहाँ पे सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग का गोल क्या होगा? अनसुपरवाइज लर्निंग का गोल है टू रीस्ट्रक्चर द इनपुट डेटा, यानी इनपुट डेटा जो भी हम दे रहे हैं उसको रीस्ट्रक्चर करना उस एक न्यू फीचर में। ठीक है, जो आपका अनसुपरवाइज लर्निंग होता है इसमें आपका
प्री डिटरमाइंड रिज़ल्ट नहीं होता है हमारे पास, ठीक है, पहले से डिटरमाइंड जो है वो रिज़ल्ट नहीं होता है। मशीन जो है वो आपका फाइंड करती है यूज़फुल रिज़ल्ट को, यूज़फुल इंसाइट्स को, जो आपका बहुत सारा डेटा दिया होता है उनमें से मशीन क्या करती है, यूज़फुल डेटा को वो फाइंड करती है, ठीक है। और ये फिर फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 कैटेगरीज़ में, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन में। इसकी बात हम आगे करेंगे। थर्ड आपका आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक फीडबैक बेस्ड लर्निंग मेथड है। फीडबैक बेस्ड लर्निंग मेथड में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका लर्निंग एजेंट होता है, उसको रिवार्ड दिया जाता है हर एक राइट एक्शन के लिए, यानी जब भी वो एक राइट एक्शन करेगा तो उसके लिए रिवॉर्ड भी मिलेगा, और रॉन्ग एक्शन करेगा तो उसके लिए पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। तो एजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इन फीडबैक से लर्न करता है, ठीक है, चीज़ों को, और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट जो है वो आपका इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट से और उसको एक्सप्लोर भी करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो एजेंट का गोल क्या होता है यहाँ पे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स को गेन करे और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ठीक है। तो जैसे रोबोटिक डॉग हो गया, वो अपना क्या करता है, ऑटोमेटिकली चीज़ों को अपने आर्म को मूवमेंट करके वो चीज़ों को सीखता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।